नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 20 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में राष्ट्रवाद के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपनी वर्कशीट का अध्ययन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। प्रथम विश्व युद्ध और उसके प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि की गई। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसके अलावा 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। इसी समय फ्लू की बीमारी महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए यहाँ इन सवालों के जवाबों को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था, के बीच भारतीय किसानों को उनकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती सेना में भर्ती किया, तो इसे जबरन भर्ती कहा गया। अगला सवाल है कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। इसके अलावा भारत में फसल खराब होने के कारण भी खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। तीसरा सवाल है कि अपने शिक्षक, माता पिता अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो दोस्तों, हम फ्लू के बारे में अनेक तरह से पता कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आपके सामने सामग्री उपलब्ध की है वो इंटरनेट से ली गई है, और मेरी अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो अपने अध्ययन के दौरान बनी है, तो उसे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के कारण सांस, नाक, कान के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, और यह प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, जिसके कारण कई बार मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात ये सांस के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और एक वायरस है। और जब ये हमारे शरीर में, बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो ये हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से इंसान बीमार होने लगता है, और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की 20 जनवरी की वर्कशीट का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।